गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान तो एक है और एक होते हुए भी वो अनेक है। भगवान की कथाएं अनेक है। तो यज्ञ में आहुति डालना है, बहुत से ब्राह्मण है और आहुति डाल रहे हैं। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, सब लोग स्वाहा स्वाहा कह रहे हैं। और स्वाहा स्वाहा कहते हुए एक बात और बोल रहे हैं, क्या? राजा यवनास को पुत्र मिले स्वाहा, या राजा यवनास का बेटा हो स्वाहा। गलती मनुष्य से हो जाती है, गलती मनुष्य कभी कभी गलती कर बैठते हैं और गलती का पता खुद को नहीं चलता, गलती दूसरे को पता चलता है। हम गलती करते हैं तो हमको नहीं चलता, पता किसको चलता है? दूसरे लोग जान जाते हैं कि ये गलती कर रहा है। तो गलती तो स्वाभाविक है, मनुष्य में गलती हो जाती है। क्या कह रहे हैं सब लोग, ब्राह्मण लोग? राजा यवनास का बेटा हो स्वाहा, राजा यवनास का बेटा हो स्वाहा। क्या कह रहे हैं? राजा यवनास का बेटा हो स्वाहा। गलती है कि नहीं? गलती है ना? गलती में और
पालकी को कोई नहीं उठाएगा, साधु लोग उठाएंगे। पालकी कौन उठाएंगे? साधु महात्मा लोग। फिर मैं पत्नी बनने के लिए तैयार था। राजा नहुस कन्या ओकरे गला में 50 कन्या मन सब ओकरे गला में माला डाला। तब राजा मान भाता महाराज आप कहाँ के राजकुमार हो? तो कहते मैं राजकुमार हूँ, मैं तो काली आ रही ना तो एक जन कन्या मांगे हो तेरी दे। अरे मैं सौभाग्य से तो राखी सामने तो 50 कन्या लेके जा लेके चले गए जंगल में गिरी कुटी में 50 कन्या मल्ला बैठाए की जगह नहीं, 50 कन्या मल्ला बैठाए की जगह नहीं। सौभाग्य ऋषि बीच में नदी से आता और नदी की तो पहली दिन के मछली देखे रहा है, मछली मर के रहा है और छोटे छोटे मछली मन बोला खावा। लेकिन हो ना मछली के चारा मछली होती तो बड़े मछली मर रहा है, छोटे मन मछली मरना खावा। सौभाग्य ऋषि ज्ञान हो गया इस महू 50 घर करने वाला शादी करके लाया, मैं मर जाऊं तो मुंह मन मोड़ खाए। ये ज्ञान सौभाग्य ऋषि तो भगवान की भक्ति में लगते। ऋषि मुनि महात्मा वाला केवल भक्ति करना है, केवल भजन करना है, भजन में ही कल्याण है, भजन में ही मुक्ति संभव है। बोलो भागवत महापुराण। रोम रोम में राम राम सुमिर ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम रोम रोम में राम रे राम सुमिर ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के राम रे बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम राम राम। उलझा दर्द धूल उड़ाए, माया में तो उलझा उलझा दर्द धूल उड़ाए, माया में तो उलझा उलझा दर्द धूल उड़ाए, माया में तो उलझा उलझा दर्द धूल उड़ाए। अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए, अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ावे, अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ावे, अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ावे। दीन तो पीना छोड़ के सामने राम बोलो राम बोलो राम 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 छोड़ जगत के सामने बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम। तेरा
तिथि को एक समय भोजन करना चाहिए। एकादशी व्रत रहने वाले को 10वीं तिथि को एक समय भोजन करना चाहिए और भोजन रात को नहीं दिन को करें, क्योंकि रात का भोजन पचता नहीं, दिन का भोजन पच जाता है। इसलिए दिन को एक समय भोजन करें 10वीं तिथि को। एकादशी व्रत तो एक दिन के व्रत है और इसका नियम 3 दिन का है। तो 10वीं तिथि को एक समय भोजन करें दिन को, 11वीं तिथि को दिन भर व्रत रहे, उपवास रहे, संध्या काल के समय फलाहार करें, भगवान में भोग लगा करके फल ले लें या दूध ले लें। और 12वीं तिथि को क्या करें, सूर्योदय के पहले उठ करके स्नान करें और स्नान को रोज प्रातः काल जल्दी होना चाहिए। स्नान कब करें हम, सूर्योदय के पहले, सूर्योदय के पहले स्नान हो जाना चाहिए। और स्नान करके सबसे पहले किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। 12वीं के दिन किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, फिर भोजन का पारण खुद करें। तो ये इसका नियम है। और नियम से रहने से कोई भी व्रत को हम नियम में रहेंगे तो उसका फल पूरा पूरा मिलेगा, और नियम से नहीं रहेंगे तो फल कैसे मिलेगा? फल कब मिलता है उसका, जब नियम का पालन करते हैं तब। कोई भी काम करो नियम से करो, नियम से बेनियम नहीं होना चाहिए, नियम में करो। और एकादशी क्या है? एकादश संस्कृत भाषा है। एकादश माने 11, 1 और 1 11, 11 को एकादश कहते हैं। तो ये 11 है क्या, इसको पहले समझ लें 11 है क्या। तो हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन है, और वही मन ये शरीर को चलाता है। ये शरीर चलाने वाला कौन है? मन। मन कहते बैठ जा तब ये शरीर बैठ जाते, मन कहते उठ जा तो ये शरीर उठ जाते, मन कहते चल घर टहल तब ये शरीर घर टहल, मन कहते नहीं भंडारा टहल तो मन भंडारा टहल जाता है। मन है कहते ये शरीर चल मन हरेगा शरीर, तब ये शरीर चलते। मन कितना है? अरे शरीर में मन एक है पर मन के अनेक प्रकार हैं। मन तो एक है जी, को पति और पत्नी दोनों को रहना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। पति पत्नी दोनों को रहना चाहिए। अरे भाई पति पत्नी दोनों को सब्रत रहना चाहिए, सब व्रत को रहना चाहिए, पति और पत्नी दोनों को रहना चाहिए, सब व्रत को रहना चाहिए। सब व्रत को पति पत्नी को दोनों को रहना चाहिए। अब आने वाला नतीजा में दोनों जन रहो, दोनों को रहना चाहिए। देखो पत्नी पति के लिए रहती है व्रत, रहती कि नहीं रहती? जब तक व्रत रखे दुर्वासा बहुत
क्रोध वाला ऋषि हो, बहुत गुस्सा है कर्म। अब वो दुर्योधन बैठे, एक स्त्रियों का नाम दुर्वासा है, और ऋषि मुनि मन से अलग बैठे हो, दूर में रखे हो, एक स्त्रियों का नामे पड़ के दुर्वासा। ये दुर्वासा ऋषि कौन है? एक बार भगवान कृष्ण कन्हैया रुक्मणी मैया ने साथ में द्वारिका गई, द्वारिका से निकली सी, और दुर्वासा जी एक बेटा असमंजस, और एक पत्नी के 60,000 पुत्र, 60,000। देखो कुल मिला के बेटा कितना हो इस राजा सगर के? 60,000। असमय के टक्कर वही घोड़ा मिली, घोड़ा ला इंद्र चोरी करके ले गए और कपिल मुनि के आश्रम में ले जाके बांधा। घोड़ा ला मन खोजी राजा सगर के बेटा मन चारों दिशा में, घोड़ा नहीं मिली, तब घोड़ा ला खोजा खोजा तो मन पृथ्वी के खुदाई चालू कर दी। पृथ्वी ला खोद खोद के राजा सगर के बेटा मन सागर बना दिया। सागर के निर्माण कौन करे? 60,000 एक पुत्र राजा सगर के बन, पृथ्वी की खुदाई करके सागर के निर्माण कर दिया। कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और कपिल नारायण ने गाली दी। जब कपिल नारायण नेत्र खोली तो भरवर भरवर आग निकली नेत्र की तरफ से और सब जल के राख हो गए। राजा सगर के 60,000 पुत्र मंजन के राख हो गए। तो एक जन अगर बेटा रही असमंजस, वो बहुत प्रयास करी अपन गोरखा मन तारे के पर कुछ नहीं कर पाई, और वही वंश में फिर आगे चल के भागीरथी नाम के राजा हुए, जो गंगा लड़ाए हुए बहुत तपस्या करी, भगवान शंकर की तपस्या करी, फिर गंगा की तपस्या करी, और फिर शंकर जी की तपस्या करी, फिर गंगा की तपस्या करी, दो बार, तब गंगा लाए में समर्थ हो। आज गंगा स्नान करे बढ़ जाता ना, वो गंगा भागीरथी महाराज के नायक में गंगा। बोलो गंगा मैया की जय। जीवन में एक बार जरूर गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा साक्षात देवी है, वो साक्षात है गंगा। गंगा के जल बाटल में भर के देख लो वाला, 4 साल में भी गंगा के पवित्र जल खराब नहीं हो सकता। अब बोरिंग के पानी के बाटल में भर के रखा, 15 दिन में देख गाय लग गई, या फिर छोटे छोटे कीटाणु हो जाएगा, कीड़ा हो जाएगा। साधारण पानी बाटल में ज्यादा 3 महीना रह सकता, 3 महीना से ज्यादा कोई पानी बाटल में नहीं रह सकता। लेकिन गंगा जल 10 साल से भी यदि कोई आदमी गंगा जल रखे घर में, खोल के देख लो गंगा जल बहुत पवित्र है, तो पाप नाशनी है गंगा। गंगा में जरूर स्नान करना चाहिए। राजा सगर के बेटा मंदिर को गंगा ललाए में समर्थ है। सगर को सबने साथ में, और घर के मतलब होते जगह। एक बेटा नाम हुआ उसका रोहित, राजा हरिश्चंद्र, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे कुल के राजा हुए राजा हरिश्चंद्र। बहुत दानी राजा, राजा हरिश्चंद्र के समान तो दानी संसार में कोई नहीं हुए। बहुत दानी राजा राजा हरिश्चंद्र। एक बार राजा हरिश्चंद्र के बागवानी में, फुलवारी में एक सुअर आ गया, सुअर उजाड़ करे हुए। चौकीदार ने बहुत भगाए के प्रयास करी, पर वो सुअर भागी थी। राजा खबर मिली महाराज एक सुअर आ गया, बागवानी को उजाड़ कर महाराज अमन बहुत भगाए के प्रयास करे, पर सुअर भागे के नाम नहीं ले। राजा खुद धनुष बाण लेके जब राजा गए तो सुअर वहां से प्राण बचा के भागा थे। राजा देखते भागत तो सुअर कौन है? विश्वामित्र महाराज।
रूप धारण करके आए हैं। राजा हरिश्चंद्र जंगल में ले जाए हुए सुअर का रूप बना के आए हैं विश्वामित्र महाराज। सुअर बन के भागत थे, पीछे पीछे राजा, आगे आगे वो सुअर जंगल में चले गए। इतना घनाघोर जंगल में, और जंगल में जाके सुअर छुप गए, छुप के विश्वामित्र बन गए। अब विश्वामित्र बन के अपन कुटी आश्रम में जाके बढ़िया बैठ के माला जाता है। राजा साहब ने जंगल में भटका दी। राजा साहब प्यास के मारे खर्रागे, पानी की तलाश करते हुए आगे बढ़ी तो लखनऊ दिखी, आश्रम दिखी, आश्रम के करीब पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़ के महाराज विश्वामित्र जी महाराज मैं बहुत प्यासे, बोलो पानी पिला दे महाराज। तो पानी पिला दिया। राजा साहब के लिए से पानी के बदला मोला चुकाना पड़ेगी महाराज, पानी के बदला चुकाना पड़ेगी। कावत के ब्राह्मण हम बोलो पानी पिया ये पानी के बदला एक दिन चुकाऊं। कैसे चुकावे? दक्षिणा देंगे तो ठीक है। ब्राह्मण 2 दक्षिणा लेते हैं, 2, 1 नहीं 2। ब्राह्मण लोग 2 दक्षिणा लेते हैं। कौन कौन सा दक्षिणा? एक ब्राह्मण दक्षिणा और दूसरा भूयसी दक्षिणा, भूमि का दान लेते हैं। 2 दक्षिणा होते हैं ब्राह्मण। तो विश्वामित्र महाराज की 2 दक्षिणा लोगों में तुम से जब समय आया ठीक है। राजा साहब जंगल में भटक कर ही बोला विश्वामित्र रास्ता बताइए, ऐसे जाना। तो रास्ता में फिर वापिस आके राजा साहब, अब राजा साहब ने एक सपना देखी। देखो सपना कभी सच नहीं हो सकता। सपना में जो भी देखते ना वो सही नहीं हो सकता। आदमी बड़े बड़े सपना देखते हैं। आदमी के विचार अच्छा होना चाहिए। राजा का सपना देखा, रात पाठ धन दौलत सब में दान में दे दो। राजा बहुत दानी है ना, इधर से कि दाने के सपना आप मैं दान में सब कुछ दे दो, काला काला दे दो, रात पाठ धन दौलत सब दे दो। दान और सपना के बाद जरूर सुबह जाकर कर बताना चाहिए। अपन जो ज्यादा करीबी है ना होकर से सपना के बाद बता देना चाहिए। मनु महाराज रहे, राजा दशरथ और कौशल्या रानी उस समय शत्रुपा रानी रही। तो मनु और शत्रुपा भगवान का तपस्या करते हैं और भगवान को जब तप करते हैं, तपस्या करते हैं, तो भगवान एक दिन प्रकट हुए। भगवान ने कहा क्या चाहिए, मांगो वरदान। तो मनु और शत्रुपा दोनों मिलकर के भगवान से यही कहे कि भगवान हमको पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मांगो वरदान, क्या चाहिए? तो मनु महाराज ने कहा पुत्र चाहिए, दे दो भगवान। कैसा पुत्र चाहिए? तो शत्रुपा रानी कहती है कि महाराज भगवान आपके जैसा हमारा बेटा होता है। तो मेरे समान तो कोई नहीं है संसार में, मेरे समान केवल मैं हूँ। चलो ठीक है, मैं ही तुम्हारा बेटा बन करके आ जाऊंगा। तो भगवान को पुत्र के रूप में पाना ये छोटे मोटे काम है। भगवान को बेटा के रूप में पाना, बेटा बन जाए भगवान आखिरों, छोटे मोटे तप है। बहुत कठिन तप करी कठिन से कठिन तप, तब भगवान को बेटा बन क्या होता। फिर राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हुए, अयोध्या के राजा हुए। राजा दशरथ, रानी हुई कौशल्या। कौशल्या रानी
ये हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी है कौशल्या। कौशल्या कौन है? हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत की बेटी कौशल्या, जिधर मायका बता है आरंग नगरी। आरंग है ना, हाँ, वो है कौशल्या की मायका। और जिधर बेटा राम, भगवान स्वयं राम नाम थे। तो भगवान क्यों आए? विप्रधेनु सुन संत हिता लिंग मनुज अवतार। दशरथ के घर भगवान आए। क्यों आए भगवान? तो विप्रों की रक्षा के लिए, गौ ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, संत महात्माओं के खातिर, ये धरती मैया के रक्षा के लिए। एक बार ये धरती गौ के रूप धारण कर ली और देवता मन संग में धरती मैया जब सदियां सपने संवारती, तब इतिहास वचन देता है। और जब जब धरती मां पुकारती, कोई लाल जन्म लेता है। तो भगवान के आगमन कब होते? जब अधर्म बढ़ जाते तब। धरती में बड़े बड़े राक्षस हो गए, तारका, सुबाहु, मारी, रावण, कुंभकर्ण, बड़े बड़े राक्षस लोग। देवता मन तपस्या करें। है भगवान राम मर्यादा में रहने के लिए, मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान मनुष्य तन को धारण करके आए। वो भगवान है, पर भगवान मनुष्य बन के आया। क्यों मनुष्य बन करके आए? मनुष्य ये पाठ पढ़ाए और भगवान मनुष्य बन के कि मनुष्य को कैसे होना चाहिए, मनुष्य को कैसे रहना चाहिए। देखो, समाज में जीना है, परिवार में रहना है, तो रामचरितमानस की कथा सुनो। रामचरितमानस एक पारिवारिक ग्रंथ है। परिवार में रहना है, परिवार में जीना है, तो रामचरितमानस की कथा सुनो। भगवान राम परिवार में कैसे रहना है ये सिखाते हैं। केवल सुनना भर नहीं है, भागवत कथा हमारे तभी सार्थक हो। जय राम जय 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 जय राम दीन दयाला कौशल्या हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। चल अभिरामा धन धन श्यामा निज आयुध उज चारी। सब गुण आगर यही बता तो मम इस्लाम माया रोम रोम
सुहासी सुरत धीर उपचार सब ज्ञान सब मुस्कान विप्रधेनु सुरसन सहिता लिंग मन जोता निज इच्छा निर्मितनु माया क्या मुहूर्त है? आपको अच्छा काम करना है तो अभिजीत मुहूर्त में करो। आपको मुहूर्त दिखाने की जरूरत नहीं है। महाराज मुहूर्त देख दे तो गाड़ी लेते हो महाराज, आप मुहूर्त मत देखो, अभिजीत मुहूर्त में ले लो। आप अभिजीत मुहूर्त बने 12 बजे 3 ले ले, वो भी अच्छा काम करो, अभिजीत मुहूर्त में करो। भगवान राम आए तो ऐसे समय में आए, अभिजीत मुहूर्त में आए, 12 बजे 3 को आए भगवान। तो जब भगवान आए तो सबको पता चल गया राम आए हैं। राजा दशरथ को सब लोग बधाई दे रहे हैं और सभी सखियां जा के मंगल गान गा रही हैं और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर दिख रहे हैं, बड़े बड़े गाल, भुजा विशाल, वक्ष से सर चौड़ा, ऐसे हैं भगवान राम, बहुत सुंदर। भगवान से सुंदर संसार में कोई नहीं है। तो आज भगवान के अवतार दिवस, राम के जन्म हो गया। अब राम जन्म के उत्सव आने वाला कल प्रातः काल मनाओ, 10:30 बजे जब आओ तो सही राम जन्मोत्सव मनाओ। मेरे मन का तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, मेरा तेरा प्यार, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, तेरे हाथ में जीवन की पतवार है।